हेलो एवरीवन, आज हम इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड सीखने वाले हैं जिसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। और ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपने टू इक्वेशन अगर आपको दी हो तो उनको किस तरीके से आपने एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना है। आपका फर्स्ट स्टेप होगा, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है और इसको आपने कहना है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब आपने डिसाइड करना है, क्वेश्चन को देखना है और फिर डिसाइड करना है कि किस वेरिएबल को आपने एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 6y है। इसको डायरेक्टली एलिमिनेट करना आसान नहीं है, जबकि यहाँ पर y है और यहाँ पर माइनस y है। तो अगर आप देखें, अगर मैं y माइनस वाई करता हूँ तो ये आंसर 0 होगा। तो यानी 0 का मतलब नथिंग होता है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं करूँगा ये कि मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ। ऐड किस तरीके से, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन है। दूसरी क्या है, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, दूसरी इक्वेशन ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हो रहा है, अब मैंने इनको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के लिए देखो 2 और 6, इनके नंबर्स को जो वेरिएबल के साथ हैं 2 प्लस 6, ये हो जाएगा 8x। यहाँ पर देखें, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो आप अब अगर आप देखें +1 और -1 का आंसर क्या होता है, 0। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने +0 हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू साइन, फिर इसका और इसको अगर आपने करना है तो किस तरीके से करेंगे, 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2, क्योंकि 5 - 3 इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इस तरीके से ये सॉल्व करना है। अब आपके पास ये इक्वेशन, ये कंडीशन आ गई, 8x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन बन गई। इसको आपने कैसे सॉल्व करना है आपको फर्दर बताते हैं। अच्छा ठीक, तो अब आपके पास है 8x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें 0, 8x प्लस 0 इज इक्वल टू, बिकॉज अगर आप 8x प्लस 0 करते हैं तो वो होता है 8x। ठीक है, तो उसमें आपको 0 के साथ ऐड करने के बाद वही आंसर आता है जो नंबर वहाँ पर होता है या वेरिएबल होता है या टर्म होती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, x इज इक्वल टू 2/8 हो जाएगा। फिर आप इसको कैंसिल करें, 2 1 2, 2 4 8, तो x आपके पास आ गया 1/4। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास x की वैल्यू 1/4 आ गई है। अब आपके पास एक वैल्यू आई है, ठीक है, x की। अब आपको y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। फॉर वैल्यू ऑफ y के लिए आप क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अच्छा, अब आप 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, किसी में पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ y आ जाएगी। तो मैं 1 में पुट कर देता हूँ। ठीक है, 1 अप्लाई कैसे हो रही है जी, 1 इक्वेशन थी 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी। अब आप इसमें अगर पुट करते हैं 1/4 इज इक्वल प्लस y इक्वल टू 5, ये आपके पास यहाँ पर इस तरीके से आ गई। नया एक न्यू बोर्ड लेते हैं, जैसे आपके पास इक्वेशन थी, तो इक्वेशन बनी थी आपके पास 2 × 1/4 प्लस y इज इक्वल टू 5, ये आपकी इक्वेशन थी। 2 × 1/4 प्लस y इज इक्वल टू 5, ये आपके पास इक्वेशन बन गई थी। अब आप यहाँ देखिए, 2 1 2, 2 2 4, इसको कैंसिल कर दें तो आपके पास यहाँ पर बन गया 1/2 प्लस y इज इक्वल टू 5, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब इसको आप मूव करेंगे। ठीक है, जब आप इसको मूव करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 1/2। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए आपको पता है किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और -1/2 यहाँ पर फर्दर, तो y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10/2 और ये हो जाएगा -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करना है हम आपको बताते हैं। तो अब आपके पास y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 - 1/2।
ठीक है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 9/2, ये आपके पास y की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। तो स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू आ गई है। इसके बाद आपने एंड में x और y की वैल्यू को इस तरीके से लिख लेना है। x की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की थी वो थी 1/4 और y की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है वो है 9/2। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, और ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू को एंड में आपने लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।